श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक 11 अथैतदप्यशक्तो असि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यदात्मवान्। यदि तुम भक्ति युक्त होकर मेरी सेवा के लिए कार्य करने में असमर्थ हो, तब अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग करो और आत्मस्थित हो जाओ। इस अध्याय के 8वें श्लोक का आरंभ करने के साथ श्री कृष्ण ने अर्जुन के कल्याणार्थ 3 मार्ग बताए थे। तीसरे मार्ग में उन्होंने अर्जुन को उनकी सेवार्थ कार्य करने को कहा, लेकिन इस प्रयोजन हेतु भी शुद्धता और निश्चयात्मक बुद्धि का होना आवश्यक है। जो लोग भगवान के साथ अपने संबंध के बारे में आश्वस्त नहीं है और जिन्होंने भगवत प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया है, उनके लिए भगवान के सुख के लिए कार्य करना असंभव होता है। श्लोक 12 श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाद् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। शारीरिक अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है और ऐसे त्याग से शीघ्र मन को शांति प्राप्त होती है। कई लोग शारीरिक अभ्यास तक ही सीमित रहते हैं। उन्हें अपने धार्मिक संप्रदाय के कर्मकांडों के पालन में आनंद मिलता है, लेकिन वे मन को भगवान में अनुरक्त नहीं करते। उनके लिए भक्ति केवल कर्मकांडों के प्रदर्शन से अधिक और कुछ नहीं। यह केवल धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने की प्रवृत्ति है जो संस्कारवश हमें पूर्वजों से प्राप्त होती है। शारीरिक रूप से धार्मिक अनुष्ठान करना अनुचित नहीं है, क्योंकि कुछ न करने से कुछ करना अच्छा होता है। आखिरकार ऐसे लोग बाह्य रूप से भक्ति में लीन तो रहते हैं। हालांकि श्री कृष्ण कहते हैं कि शारीरिक अभ्यास से श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान को पोषित करना है। इस ज्ञान से यह बोध होता है कि भगवत प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है, न कि भौतिक उन्नति। जो ज्ञान युक्त हो जाता है, वह खोखली धार्मिक क्रिया विधियों से परे हो जाता है और अंतःकरण को शुद्ध करने की अभिलाषा विकसित करता है। किंतु केवल कोरे ज्ञान से मन की शुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान आर्जन करने से श्रेष्ठ मन को ध्यान की प्रक्रिया में लगाना है। वास्तव में ध्यान द्वारा हम मन को वश में कर सांसारिक सुखों के प्रति विरक्ति की भावना को विकसित करना आरंभ कर सकते हैं। जब मन विरक्ति के गुणों के कुछ मापदंड विकसित करता है, तब हम अगले चरण का अभ्यास कर सकते हैं, जो कि कर्म फलों का परित्याग है। जैसा कि पिछले श्लोक में व्याख्या की गई है कि इससे मन को सांसारिक विषयों से हटाने में और बुद्धि को दृढ़ कर उसे आगे उच्चावस्था की ओर ले जाने में सहायता मिलती है। श्लोक 13 और 14 अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः।
मयि अर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करते, सबके मित्र है, दयालु है, ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय है, क्योंकि वे स्वामित्व की भावना से अनासक्त और मिथ्या अहंकार से मुक्त रहते हैं, दुख और सुख में समभाव रहते हैं और सदैव क्षमावान होते हैं। वे सदा तृप्त रहते हैं, मेरी भक्ति में दृढ़ता से एकीकृत हो जाते हैं। वे आत्म संयमित होकर दृढ़ संकल्प के साथ अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करते हैं। यह बताने के पश्चात कि उनके साकार रूप की भक्ति श्रेष्ठ है, अब श्री कृष्ण 13वें से 19वें श्लोक तक अपने प्रिय भक्तों की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। सभी जीवों के प्रति द्वेष भावना से मुक्त भक्त सभी प्राणियों को भगवान के अणु अंश के रूप में देखते हैं। यदि वे अपने मन में अन्य लोगों के प्रति ईर्ष्या के भाव को प्रश्रय देते हैं, तब वे उसे समान रूप से भगवान के प्रति ईर्ष्या करना समझते हैं। ऐसे भक्त अपना अहित करने वाले लोगों के प्रति भी द्वेष भावना से मुक्त रहते हैं। मैत्री और दया भावना से युक्त भक्ति सभी जीवों में एकता की भावना उत्पन्न करती है, क्योंकि सभी जीव एक ही भगवान की संतानों है। इस प्रकार से दूसरों को अपने से भिन्न देखने की धारणा समाप्त हो जाती है। यह भावना भक्तों में शालीनता और दूसरों के कष्टों के प्रति सहानुभूति विकसित करने की ओर ले जाती है। स्वामित्व एवं मिथ्या अहंकार की आसक्ति से मुक्त भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। अपने भीतर के अहम भाव को मिटाने का अभ्यास करने ही कोई आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति कर सकता है। निष्काम भक्त स्वाभाविक रूप से विनम्र रहते हैं और अहम भावना तथा अपने व्यक्तित्व से स्वामित्व के भाव को त्याग देते हैं और उसी प्रकार से शरीर के रूप में अपनी मिथ्या पहचान का उन्मूलन कर देते हैं। सुख और दुख में समभाव भक्त यह विश्वास करते हैं कि केवल प्रयास करना ही उनके हाथ में है और फल प्रदान करना भगवान के हाथ में होता है। इस प्रकार अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले अनुकूल या प्रतिकूल परिणाम को वे भगवान की इच्छा समझते हैं और उन्हें समभाव से स्वीकार करते हैं। सदैव क्षमाशील भक्त कभी अपनी भावनात्मक संतुष्टि के लिए अपने को कष्ट पहुंचाने वालों को दंड देने के संबंध में नहीं सोचते। दूसरों के प्रति ऐसे नकारात्मक विचारों से भक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए बुद्धिमान भक्त किसी भी परिस्थिति में निर्मम विचारों को अंतःकरण में शरण देना अस्वीकार कर देते हैं और दुष्कर्म करने वालों को दंड प्रदान करने का कार्य भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। सदैव संतोषी सुख समृद्धि से हमें संतोष प्राप्त नहीं होता, अपितु इसके विपरीत संतोष केवल अपनी कामनाओं पर अंकुश लगाने से मिलता है। भक्त सांसारिक पदार्थों को अधिक समय तक सुख देने के साधन के रूप में नहीं देखते और इसलिए भगवत कृपा से उन्हें जो मिलता है उसी में संतुष्ट रहते हैं। दृढ़ संकल्प से मेरी भक्ति में एकीकृत होना जैसे कि पहले से व्याख्या की गई है कि योग का अर्थ जुड़ना है। भक्त योगी होते हैं
क्योंकि उनकी चेतना भगवान में लीन रहती है। यह तल्लीनता केवल यदा कदा और रुक रुक कर सविराम नहीं होती, अपितु दृढ़तापूर्वक निरंतर बनी रहती है, क्योंकि वे भगवान के साथ अटूट संबंध स्थापित कर लेते हैं। आत्म संयमी भक्त भगवान की प्रेमयी भक्ति में अपना मन अनुरक्त करते हैं। इस प्रकार से वह संसार से विरक्त हो जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप वे अपने मन और इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं। दृढ़ संकल्प युक्त दृढ़ता का गुण स्थिर बुद्धि से प्राप्त होता है, क्योंकि भक्त धार्मिक ग्रंथों के ज्ञान और गुरु के उपदेशों को अपने साथ बांधे रखते हैं। इससे बुद्धि इतनी दृढ़ हो जाती है कि यदि पूरा संसार अन्यत्र मार्ग पर जाने का परामर्श ही क्यों न दे, तब भी वे अपने संकल्प से कदाचित पीछे नहीं हटते। मन और बुद्धि का समर्पण आत्मा जन्मजात भगवान की सेवक है, और जैसे ही हम इस ज्ञान से प्रबुद्ध होते हैं, तभी हम वास्तव में स्वयं को परमात्मा को समर्पित करते हैं। इस समर्पण में मन और बुद्धि का प्रमुख रूप से महत्व होता है। जब ये भगवान पर समर्पित हो जाते हैं, तब हमारे व्यक्तित्व के शेष सभी अंग, शरीर, कामेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, सांसारिक पदार्थ और आत्मा भी स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा के लिए समर्पित हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन भक्तों में ये भगवान की भक्ति में तल्लीनता वाले गुण प्रदर्शित होते हैं, वे उन्हें अत्यंत प्रिय लगते हैं। श्लोक 15 यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। वे जो किसी को उद्गिन करने का कारण नहीं होते और न ही किसी के द्वारा व्यथित होते हैं, जो सुख दुख में समभाव रहते हैं, भय और चिंता से मुक्त रहते हैं, मेरे ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय है। आत्मा प्राकृतिक रूप से शुद्ध और अदूषित है। समस्या यह है कि वर्तमान में यह अशुद्ध मन से आच्छादित है। एक बार जब यह अशुद्धता दूर हो जाती है, तत्पश्चात आत्मा के श्रेष्ठ गुण स्वाभाविक रूप से प्रकाशित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, वे भक्त जो स्वयं को परमात्मा की भक्ति में तल्लीन कर लेते हैं, उनके हृदय में समस्त स्वर्ग के देवताओं के अद्भुत गुण प्रकट होते हैं। किंतु जो भगवान की भक्ति में लीन नहीं होते और केवल मन रूपी रथ को तुच्छ बाहरी विषयों की ओर दौड़ाते रहते हैं, उनमें महापुरुषों के गुण नहीं आ सकते। यहाँ श्री कृष्ण कुछ और गुणों का वर्णन करते हैं जो उनके भक्तों में प्रकट होते हैं। किसी की निराशा का कारण न होना भक्ति हृदय को पिघलाकर उसे कोमल बना देती है। इसलिए भक्त स्वाभाविक रूप से सभी के साथ सद्व्यवहार करते हैं। इसके साथ साथ वे सबके भीतर भगवान को विद्यमान देखते हैं और सबको भगवान के अणु अंश के रूप में देखते हैं। इसलिए वह कभी किसी को कष्ट पहुंचाने की नहीं सोचते, किसी के द्वारा व्यथित न होना। यद्यपि भक्त किसी को कष्ट नहीं देते, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि दूसरे उन्हें कष्ट पहुंचाने का प्रयास नहीं करते।
अखिल विश्व के संतों के इतिहास से यह विदित होता है कि उनके जीवन काल के दौरान जो लोग उनके कल्याणकारी कार्यों और सिद्धांतों से भयभीत रहते थे, वे प्रायः उन्हें उत्पीड़ित करते थे। लेकिन संतों ने सदैव अपने को कष्ट देने वालों के प्रति दयालुता का भाव ही दर्शाया। सुख और दुख में समभाव। भक्त धार्मिक ग्रंथों के ज्ञान से संपन्न होते हैं और इसलिए वे जानते हैं कि सुख और दुख दोनों जीवन के उतार चढ़ाव है। इसलिए वे अटूट सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सुख दुख दोनों को भगवान की कृपा के रूप में देखते हैं और सभी परिस्थितियों का उपयोग अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए करते हैं। भय और चिंता से मुक्त। भय और चिंता का कारण आसक्ति है। इससे हमारे भीतर भौतिक पदार्थों के भोग की इच्छा उत्पन्न होती है और इनके छिन जाने की चिंता हमें भयभीत करती है। जिस क्षण हमारे भीतर भौतिक पदार्थों के प्रति विरक्ति उत्पन्न होती है, उसी क्षण हम भय मुक्त हो जाते हैं। भक्त केवल आसक्ति रहित ही नहीं होते, बल्कि वे भगवान की इच्छा के साथ सामंजस्य रखते हैं। इसलिए उन्हें भय और चिंता का अनुभव नहीं होता। श्लोक 16। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। वे जो सांसारिक प्रलोभनों से उदासीन रहते हैं, बाह्य और आंतरिक रूप से शुद्ध, निपुण, चिंता रहित, कष्ट रहित और सभी कार्यकलापों में स्वार्थ रहित रहते हैं, मेरे ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय है। सांसारिक सुखों के प्रति उदासीनता। किसी निर्धन व्यक्ति के लिए 100 रुपये की हानि और लाभ एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है, किंतु एक करोड़पति इसे कोई महत्व नहीं देगा और इस विषय पर आगे कुछ नहीं सोचेगा। भक्त भगवान के दिव्य प्रेम से समर्थ होते हैं और उससे संपन्न होने को ही वे परम निधि मानते हैं। वे भगवान की प्रेमयी सेवा को अधि प्राथमिकता देते हैं, इसलिए सांसारिक सुखों के प्रति उदासीन रहते हैं। बाह्य और आंतरिक रूप से शुद्ध। चूंकि उनका मन निरंतर परम शुद्ध भगवान में तल्लीन रहता है, इसलिए भक्त आंतरिक रूप से काम वासना, क्रोध, लालच, शत्रुता इत्यादि विकारों से शुद्ध हो जाते हैं। इस मनोस्थिति में वे स्वाभाविक रूप से बाह्य शरीर और आसपास के वातावरण को उसी प्रकार से शुद्ध रखना चाहते हैं। अतः प्राचीन कहावत के अनुसार स्वच्छता भक्ति के निकट है को चरितार्थ कहते हुए वे बाह्य रूप से भी शुद्ध रहते हैं। कार्य कुशल। भक्त सभी कार्यों को भगवान की सेवा के अवसर के रूप में देखते हैं, इसलिए वे ध्यान पूर्वक और अति सावधानी से अपने कार्य करते हैं। यह स्वाभाविक रूप से उन्हें कार्य कुशल बनाता है। चिंता मुक्त। मन में यह विश्वास रखकर कि भगवान सदैव उनकी शरणागति के अनुसार उनकी रक्षा करते हैं, अतः वे चिंता मुक्त रहते हैं। अव्यथित। चूंकि भक्त अपनी इच्छा भगवान को समर्पित कर देते हैं, अतः वे केवल अथक प्रयासों के साथ अपने समस्त कार्यों को संपन्न करते हैं और उनका फल भगवान की इच्छा पर छोड़ देते हैं। इसलिए जो भी फल प्राप्त होता है, उससे वे
व्यथित नहीं होते और अपनी इच्छा को दिव्य इच्छा के अधीन मानते हैं। सभी कार्यों को निस्वार्थ भाव से संपन्न करना, उनकी सेवा करने की मनोभावना उन्हें तुच्छ स्वार्थों से ऊपर उठाती है। श्लोक 17। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः। वे जो न तो लौकिक सुखों से हर्षित होते हैं और न ही सांसारिक दुखों से निराश होते हैं तथा न ही किसी हानि के लिए शोक करते हैं एवं न ही लाभ की लालसा करते हैं। वे शुभ और अशुभ कर्मों का परित्याग करते हैं। ऐसे भक्त जो भक्ति भावना से परिपूर्ण होते हैं मुझे अति प्रिय है। लौकिक सुखों से हर्षित तथा संसार के दुखों से निराश न होना। यदि हम अंधकार में हैं और उस समय कोई दीपक दिखाकर हमारी सहायता करता है, ऐसे में हम स्वाभाविक रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उस समय जब कोई दीपक को बुझा देता है तब हम निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम दोपहर के समय सूर्य के प्रकाश में खड़े हैं, उस समय यदि कोई हमें दीपक दिखाता है और कोई दूसरा उसे बुझा देता है, तब हम उदासीन रहते हैं। समान रूप से भगवान के भक्त भगवान के दिव्य प्रेम और आनंद से तृप्त रहते हैं और इसलिए प्रसन्नता और निराशा से ऊपर उठ जाते हैं। लाभ में हर्षित और हानि में शोक न करना। ऐसे भक्त न तो सांसारिक सुखों के लिए लालायित होते हैं और न ही अप्रिय परिस्थितियों में शोक करते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो